अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ जो आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, रमज़ान की आमद हो रही है माशाल्लाह से। खैर व आफ़ियत के साथ अल्लाह ताला हम सबको ये रमज़ान देखना नसीब फ़रमाए। अच्छा जी, हर घर में आपको पता है रमज़ान की हर कोई अपने घर में ना रमज़ान की तैयारियां कर रहा है, कोई ग्रॉसरी लेकर आ रहा है, कहीं पे सफाइयों का पोर्शन स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि देखिए जब घर में कोई ख़ास मेहमान आ रहा होता है ना तो बहुत अच्छा इंतज़ाम किया जाता है। तो रमज़ान भी तो हमारी ज़िंदगियों में मेहमान की तरह आता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ तैयारियां शेयर करूंगी। यहाँ पे फ़िलहाल सुबह का आगाज़ किया है जी। यहाँ पर मैं आई थी, असल में हमारा ये लॉन है और इंतहा के खूबसूरत यहाँ पे फ्लावर्स लगे हुए। मुझे रेड रोज़ेज़ इतने पसंद है ना, मैं लाजमी यहाँ पे सुबह में ना जब बच्चों को छोड़ने के लिए आती हूँ या वैसे कभी सुबह आ जाती हूँ परिंदों को चिड़ियों को खाना देने के लिए, तो ज़रूर इन रोज़ेज़ के साथ छेड़खानी ज़रूर करती हूँ। ज़रा देखती हूँ, बड़े प्यारे से लगते हैं। फ़्रेश फ़्रेश कलर है, इंसान का मूड भी बड़ा फ़्रेश हो जाता है भाई इतनी फ़्रेश लुक देख के। और साथ में अपनी चिड़ियों के लिए यहाँ पे ना हमारे लॉन में ना बहुत परिंदे आते हैं, बहुत प्यारे प्यारे से परिंदे आ रहे होते हैं। खुला है ना तो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो फिर मैं यहाँ पर कभी मैं बाजरा डाल देती हूँ, कभी बाजी बाजरा डाल देती हूँ, कभी मैं रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके एक प्लेट में ले आती हूँ, यहाँ रख देते हैं। साथ पानी रख देते हैं। इसी तरह सुबह को यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम बस यही हमारी रूटीन होती है। उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजना होता है। अब मैं यहाँ से जाऊँगी, बच्चों का नाश्ता बनाऊँगी। अच्छा, मेरा बेटे का तो नाश्ता नहीं बनता, मेरी बेटी का ज़रूर ब्रेकफास्ट बनता है। तो यहाँ सबसे पहले मैं जाऊँगी अपनी बेटी के पास, उनका ब्रेकफास्ट बनाती हूँ जाके, फिर उनको स्कूल के लिए रेडी करूँगी। तो जी ये तो मेरी बेटी का तो ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, क्योंकि मेरी बेटी को ना पराठों के साथ सालन बहुत पसंद है, वो बहुत शौक से खाती है। वो कहती चाय होनी चाहिए तो चाय पराठा होना चाहिए या फिर सालन पराठा होना चाहिए। तो चाय भी मैंने यहाँ सबके लिए रेडी कर दी है। अब बेटा मेरा नाश्ता करता नहीं है, वो बहुत ज़रा, वो छुट्टी वाले दिन तो फिर भी कर लेता है, स्कूल जब जाना होता है तो उसे बिल्कुल भी नहीं करता। हर बच्चे की ना अपनी अपनी एक नेचर होती है, बस यही है। यहाँ पे मैं बच्चों से फ्री होने के बाद मैंने सोचा कि आज मैं भी ज़रा जल्दी नाश्ता कर लूँ। वैसे बेसिकली मैं इस टाइम ना बच्चों को भेजने के बाद सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। मैं भी हैवी नाश्ता बिल्कुल नहीं करती, बहुत लाइट सा करती हूँ। कभी छोटा सा अगर मूड होता है तो सालन के साथ छोटा सा पराठा बना के कर लेती हूँ। आज मेरा एग बॉयल खाने का बहुत दिल चाह रहा था तो चाय के साथ मैंने आज ये लिया अपना। आज इसलिए भी नहीं सोई क्योंकि आज बहुत सारे घर में काम है। शाम में ग्रॉसरी करने भी जाना था, हेल्पर ने भी जल्दी आज हमने बुला लिया था उसको, क्योंकि आज हमने थोड़ा सा किचन की भी सफाइयाँ वफाइयाँ करवानी है। वो जो रमज़ान की स्पेशल सफाइयाँ होती हैं, स्पेशल ईद की सफाइयाँ होती हैं, ईद आने से पहले बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन होती है, रमज़ान की इसी तरह प्रिपरेशन होती। तो ये रमज़ान में भी आज सारी किचन विचन अच्छे से रह, क्योंकि रमज़ान में पूरा महीना ना इतना टाइम नहीं मिलता कि हम इस बहुत स्पेशल सफाइयाँ जैसे रूटीन की सफाई होती है उस तरह टाइम नहीं मिलता। बस ऊपर जो होता है नॉर्मली सफाई होती है वही हो पाती है। तो सारी चीज़ें अपडेट कर दी जाती हैं दोबारा से, किचन को भी थोड़ा सा अच्छे से और ज़्यादा रेडी कर दिया जाता है। तो आज हमने हेल्पर के साथ भी कुछ लगना था कि भाई जल्दी जल्दी से समेट लो सारी चीज़, क्योंकि आगे जाके फिर स्टेप बाय स्टेप काम करना है, किचन को देखना है, फिर सारे घर की डस्टिंग वगैरह अच्छे से होनी होती है। और यहाँ पर बच्चों को भेजने के बाद रूम की कुछ इस तरह की हालत हो रही है जो मैंने अभी सेट करना है। अभी चलें जी, इसकी डस्टिंग भी करते हैं, इसको भी समेटते हैं, बेडशीट वगैरह चेंज करते हैं। सबके घर ही सुबह को ऐसे ही होते हैं, ऑफिस जाते हैं किसी के हस्बैंड, किसी के बच्चे, और यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल इस तरह के सब उसके बाद ही मदर ज़्यादातर सेट करती हैं। अच्छा जी, रमज़ान के हवाले से अगर बात किया जाए की जाए तो रमज़ान बरकतों का, रहमतों का महीना है, इबादतों का महीना है। ये जो हम ख़वातीन ज़्यादा वक्त किचन को देते हैं ना कि हम ये बनाएंगे ये करेंगे, ये सब चीज़ें अल्लाह को पसंद है। ज़रूर बहुत खुशी से इफ़्तारी की इंतज़ाम करना चाहिए, इफ़्तार का। बट अगर आप उसमें ना अपना मैनेज करें ना कि इबादतों को बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम दीजिए। बहुत हम लोग अक्सर इबादत को थोड़ा सा टाइम देते हैं और बाकी हमारा फोकस होता है कि आज ये बना के रख लें, आज ये अल्लाह का शुक्र है बनाना भी चाहिए माशाल्लाह से, हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला को रोज़ेदार का जो इफ़्तार का टाइम होता है बहुत पसंद होता है और इफ़्तारी अच्छी करनी चाहिए, सहरी भी बहुत अच्छे से करनी चाहिए। मगर मैं कहती हूँ इबादत आप ये सब चीज़ें ना प्रिपरेशन पहले से करके अगर रख लें ना हर चीज़ की, कि आपका एक पूरे दिन में ना रमज़ान में मैं कहती हूँ इबादत का एक क्वालिटी टाइम आप बेशक 1.5 घंटा दें, 1 घंटा दें,
चाहे 2 घंटे दें, जो भी आप टाइम दे रहे हैं ना वो क्वालिटी टाइम हो, मतलब एक गुड टाइम हो। ये नहीं कि आप जल्दी, कुछ लोग होते हैं ना बड़ी जल्दी-जल्दी बस पढ़ लिया, कुरान पढ़ लिया, ये वो, नहीं। कोशिश करें कि बाकायदा इसका एहतमाम करें। आप अपने घर में एक ऐसा कॉर्नर बनाएँ या एक ऐसा रूम को एडजस्ट करें, ऐसा रूम हो जहाँ पे आपको तन्हाई हो, जहाँ पे सिर्फ़ आप अपनी इबादत कर रहे हो, कोई डिस्टर्ब ना करो। मतलब एक अल्लाह से कनेक्शन आपका ऐसा जुड़ा हुआ हो इबादत के टाइम, क्योंकि वो एक महीना, ये एक महीना ऐसा है कि यहाँ आपकी दुआएं इस टाइम हम सबकी कबूल होती हैं। रोज़ेदार की दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। तो इसीलिए रमज़ान से पहले ना जितने भी आपके काम हैं ना रमज़ान में करने वाले, आधे से ज़्यादा आप उन कामों को ना वाइंड अप कर लें। अब यहाँ पर हमारी हेल्पर भी आ गई और किचन की हालत आप देख रहे हो कि सारा सामान बिखरा हुआ है। उसने सारे कैबिनेट आज साफ़ करने थे, तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ना हमने इसका आधे से ज़्यादा कुछ अच्छे से सारा समेट दो। चीज़ें कुछ बिखर जाती हैं, होती ही रहती है, महीने में एक दफ़ा तो ज़रूर हर घर में ना किचन की सफाई स्पेशल वाली, और घर के कोने वोने सब चीज़ें होती रहती 15-20 दिन बाद। मगर जो रमज़ान से पहले की प्रिपरेशन होती है ना वो स्पेशल ही होती है, कंप्लीट निकाला जाता है। तो सारा कुछ निकला हुआ है। यहाँ पे दूसरी हेल्पर हमारी अपने जो बर्तन वर्तन है वो धो रही है, सारे जो ना रूटीन के बर्तन होते हैं सबके घरों में होते हैं नाश्ते के, वो सब बर्तन धुल रहे हैं। चलें जी, फाइनली 2 घंटे बाद ये हालत है अब किचन की। ऊपर का सेट हो चुका है, अब नीचे झाड़ू पोछा रह गया है। अब हमारी आंटी, ये बेचारी जो हेल्पर है हमारी सेकंड, वो अब झाड़ू पोछा कर देंगी। सुबह के लगे हुए हैं, सब थक बहुत गए। तो अब हम लेंगे शावर, और शावर लेने के बाद फ्रेश होंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, इबादत करेंगे। उसके बाद फिर खाना वाना खा के फिर रात में हम जाएंगे ग्रॉसरी करने के लिए। यहाँ पे जो आंटी ने भी अपना काम भी कंप्लीट कर लिया। चलें जी, अब शाम में हम जा रहे हैं ग्रॉसरी करने के लिए। यहाँ पे एक मार्ट है हमारे घर के नज़दीक, हम वहीं से ग्रॉसरी कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप लोग भी ना ग्रॉसरी करने जा रहे हैं ना, तो मैं आपको एक बात कहूँ कि ना जब आप अपने लिए कुछ ले रहे हो ना, तो किसी एक ऐसी फैमिली के लिए जो आपके बहुत करीब भी हो, जिसे आप जानते हो, जानने वाले, कहते हैं ना रिश्तेदारों का पहला हक है, या फिर जिसे आपको पता हो कि कोई मुस्तहक हो, जिसके लिए हम रमज़ान का एक अच्छा सा पैक बना के राशन का दे दें किसी को, तो वो आप ज़रूर करें। एक पूरा सा ना पैक बना के, जो कुछ छोटी मोटी चीज़ें से बेसन हो गए, चावल हो गए, दालें हो गई, आटा हो गया, इस तरह की ना चीज़ों को बना के एक पैक अच्छा सा उनको दे दें। यकीन करें दुआ भी मिलती है और अल्लाह भी बड़ा राज़ी होता है, क्योंकि यही तो एक वक्त है जिसमें ना हर नेकी ना डबल हो जाती है। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं मार्ट पे, और रश, गज़ब का रश था यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रश था। मैंने सोचा था कि पूरी वीडियो अच्छे से बनाऊंगी, मगर यहाँ कैमरा ऑन करना ही बहुत मुश्किल लग रहा था। मतलब एक तो बंदे बहुत थे, ऊपर से जगह भी नहीं थी चलना, और फिर उसमें कैमरा खोलना बहुत ज़्यादा हेजिटेशन भी हो रही थी मुझे कुछ ज़्यादा ना, वरना काम करना बनाना कोई मुश्किल नहीं था, मगर थोड़ा सा ना, बंदा देखते हैं ना जब बंदा कोई कैमरा खोल रहा होता है तो सब नोटिस कर रहे थे कि कुछ हो रहा है, और फिर अलाउ भी नहीं होता है मार्ट वगैरह में, मगर छुप छुपा के बनानी थी मैंने। मगर थोड़ी बहुत जितनी बन सकी, जहाँ जहाँ जगह मिली या जहाँ जहाँ ईजीली काम हो सका, वहाँ मैंने वीडियो बना ली। रमज़ान की ग्रॉसरी भी आम दिनों से थोड़ी ज़्यादा ही होती है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बनती हर घर में ना, जैसे चटपटा बहुत ज़्यादा बन रहा होता है। ख़ास तौर पे ऑयल, आपको पता है ऑयल तो रमज़ान में बहुत ज़्यादा ख़र्चा होता है, क्योंकि फ्राई की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं ना, इसलिए तो उसका ख़र्चा भी ज़रा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे इसी सामान में ना, इसी आप उसमें से अपने लिए, उनके लिए भी चीज़ें निकालें जो आपको लगता है कि मुस्तहक हैं, जिनका दस्तरख़्वान छोटा हो, उनके लिए आप ज़रूर ये चीज़ें आप अरेंज करें। और इफ़्तार पार्टी में हम लोग क्या करते हैं, हम कोशिश हमारी होती है कि जिसने हमें बुलाया है हम उनको बुला लें। कोशिश क्या करें कि उन लोगों को बुलाएं, उन रिश्तेदारों को बुलाएं जो लिमिटेड उनका दस्तरख़्वान है, जो बहुत ज़्यादा नहीं बना सकती चीज़ें, उनको अपनी इफ़्तार के लिए बुलाएं। अल्लाह भी खुश होता है, रिश्तेदारों का सबसे ज़्यादा, उन रिश्तेदारों का सबसे ज़्यादा हक़ है। या फिर उनके घर इस तरह का एक पैक बनाकर भेज दें। और पता है रमज़ान में ना कोशिश करें कि आप एक ऐसा मनी बॉक्स बना लें जो आप उसमें थोड़े थोड़े पैसे जमा करते रहें, फिर उसमें से आप किसी ज़रूरतमंद को दे दें। तो होप सो कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।